कभी सोचा है कि टेबल पर रखा वो डिब्बा, वो कंप्यूटर असल में काम कैसे करता है? आज हम इसी के अंदर झांकने वाले हैं। खैर, असल में नहीं, पर हम उन बुनियादी चीजों को समझेंगे जिनसे हर कंप्यूटर चलता है। देखिए, हर कंप्यूटर भले ही वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना लगे, उसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल आइडिया से होती है। आइए इसी को समझते हैं। इसे ना एक कहानी की तरह समझिए, जिसके दो हिस्से हैं। एक तरफ है उसका शरीर, यानी कि हार्डवेयर, वो सारे फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं। और दूसरी तरफ है उसका दिमाग, यानी सॉफ्टवेयर, वो इनविजिबल इंस्ट्रक्शंस जो इस शरीर को बताते हैं कि करना क्या है। तो चलिए, इन दोनों हिस्सों को और करीब से जानते हैं। हम शुरुआत करेंगे हार्डवेयर से, और हार्डवेयर में भी सीधे उसके दिल यानी उसके दिमाग से। हर कंप्यूटर सिस्टम के सेंटर में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक ऐसी चीज होती है जो उसके दिमाग की तरह काम करती है। सारी सोच समझ का काम यहीं होता है। हम सब बाहर की चीजें तो जानते ही हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, लेकिन जो असली कमाल है वो तो उस बड़े से बॉक्स, उस टावर के अंदर होता है, जहां कंप्यूटर का असली दिमाग होता है। और ये रही वो चीज, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या जिसे हम सब सीपीयू कहते हैं। ये छोटी सी चिप है ना, एक असली पावर हाउस है। यही सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रक्शंस लेती है और उन्हें उन कामों में बदल देती है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। और ये अपना काम एक सिंपल से 3 स्टेप साइकिल में करता है, जिसे ये 1 सेकंड में अरबों बार दोहराता है। पहला, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से उठाना, फिर उसे समझना और फिर उसे पूरा कर देना। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। ये कंप्यूटर की धड़कन है, सच में। अच्छा, दिमाग चाहे कितना भी तेज हो, मेमोरी के बिना अधूरा है ना? कंप्यूटर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब देखते हैं कि यह चीजों को याद कैसे रखता है। देखिए, कंप्यूटर में मेमोरी दो तरह की होती है। एक तरफ है प्राइमरी मेमोरी, यानी रैम। ये बहुत बहुत तेज होती है, लेकिन टेम्परेरी होती है। दूसरी तरफ है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि हार्ड ड्राइव। ये थोड़ी धीमी होती है, पर इसमें जानकारी हमेशा के लिए सेव रहती है। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, रैम जो है वो काम करने वाली टेबल है। जो भी काम अभी चल रहा है वो सब इस टेबल पर है। और हार्ड ड्राइव, वो एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह है। जब काम खत्म हो जाता है तो सारी फाइलें वहां रख दी जाती हैं। तो एक है फौरन इस्तेमाल के लिए और दूसरी है लंबे समय तक संभालने के लिए। ठीक है, तो अब हमारे दिमागी कंप्यूटर में एक ब्रेन है और मेमोरी भी। लेकिन ये तो अभी भी बस एक डिब्बा है जो दुनिया से बात नहीं कर सकता। इसे अब आंखें, कान और एक आवाज देने की जरूरत है, मतलब जानकारी अंदर लेने और बाहर भेजने का तरीका। और यहीं पर आते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड और माउस, इनके जरिए हम कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। और आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर और स्पीकर, इनके जरिए कंप्यूटर हमें बताता है कि उसने क्या किया। इन सभी डिवाइस को मिला के पेरिफेरल्स कहा जाता है। असल में ये एक तरह के ट्रांसलेटर हैं। ये हमारी दुनिया की बातों, आवाज़ों और तस्वीरों को मशीन की भाषा यानी वंस और जीरोज में बदलते हैं, और फिर मशीन के जवाब को वापस हमारी भाषा में लाकर हमें दिखाते हैं। और ये टेक्नोलॉजी तो लगातार बदल रही है। एक प्रिंटर का ही उदाहरण लीजिए। कहाँ वो पुराने शोर मचाने वाले इम्पैक्ट प्रिंटर जो रिबन को ठोक ठोक कर छापते थे, और कहाँ आज के एकदम शांत और सटीक लेजर और इंकजेट प्रिंटर। ये दिखाता है कि इनपुट आउटपुट टेक्नोलॉजी कितनी आगे आ गई है। चलिए, तो हमारा हार्डवेयर तैयार है। हमारे पास दिमाग है, मेमोरी है और दुनिया से बात करने के तरीके भी हैं। लेकिन अभी भी ये सिर्फ मेटल और प्लास्टिक का एक बेजान डिब्बा है। इसमें जान फूंकने के लिए हमें जरूरत है उस भूत की जो इस मशीन को चलाएगा, यानी सॉफ्टवेयर की। और सॉफ्टवेयर की दुनिया का जो राजा है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस। इसे हार्डवेयर और बाकी सारे प्रोग्राम्स के बीच का एक मैनेजर या बॉस समझिए। इसी का काम है ये देखना कि सब कुछ ठीक से चलता रहे। चाहे वो विंडोज़ हो, मैक ओएस हो या फिर फ़ोन पर एंड्रॉयड, यही ओएस है जो कंप्यूटर को उसकी अपनी एक पहचान, एक पर्सनैलिटी देता है। मेन्यू कैसे दिखेंगे, फाइलें कहाँ रखी जाएंगी, मशीन से बातचीत का तरीका कैसा होगा, ये सब ओएस ही तय करता है। और ओएस से बात करने का तरीका भी कितना बदल गया है। सोचिए, पहले एक काली स्क्रीन पर अजीब से कमांड्स टाइप करने पड़ते थे, और आज हमारे सामने आइकन्स और मेन्यूज की एक रंगीन दुनिया है, जहां बस पॉइंट करो और क्लिक कर दो। वाकई जमीन आसमान का फर्क आ गया है। तो बस यही है वो 4 मेन पिलर्स: सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट और ऑपरेटिंग सिस्टम। यही हर मॉडर्न कंप्यूटर की नींव है।
एक छोटे से कैलकुलेटर से लेकर आज के एडवांस एआई तक हर चीज की जड़ में यही बुनियादी सिद्धांत काम कर रहे हैं। तो अगली बार जब कोई ईमेल भेजा जाए या कोई गेम खेला जाए तो पर्दे के पीछे चल रहे इस कमाल के तालमेल को जरूर याद कीजिएगा। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी के साथ यही सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें आगे कहां तक ले जाएंगे। इसका जवाब तो खैर भविष्य ही बताएगा।